अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। अब से कुछ देर पहले जनरल अमजद शोएब साहब को पेश किया गया ताहिर अब्बास सिपरा साहब की कोर्ट में, और इसमें एक गैर मामूली पेशी थी आज की। आप यकीन मानेंगे, इतनी ज्यादा पुलिस, इतनी ज्यादा बेमरवती पुलिस की कभी भी इससे पहले नहीं देखी। लेकिन आज जो कुछ कमरा अदालत के अंदर हुआ वो उससे भी ज्यादा गैर मामूली था। एक 80 साला जर्नल ने अपने मौक़िफ़ को डट कर वहां जिस तरह से उसकी वजाहत दी, उसकी तायीद की और उसके साथ वो खड़े हुए, ये एक एग्जाम्पल उन्होंने आज सेट की है। और आज हुकूमती वकला की जुबान फिसल गई। ये एक बड़ा ही जबरदस्त केस था आज, जिसमें उनके जो वकील थे जनरल अमजद शोएब के मियां अली इशफाक साहब, वो उनको आज प्रेजेंट कर रहे थे इस कोर्ट में। पहले जब हम कोर्ट में गए तो पुलिस ने चकमा दिया, गैर मामूली पुलिस जो है वो वहां बुलाई गई थी, और हम पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों है आज, ऐसा क्या गैर मामूली हो रहा है। तो कुछ बताने को कोई तैयार नहीं था। पहले एक अदालत में भेजते थे, फिर दूसरी में भेजते थे। उन्होंने फिर छुपाकर अमजद शोएब साहब को जब अदालत के अंदर उन्होंने पेश किया तो हमें पता चल गया। जब हम कोर्ट रूम के अंदर आए तो कोर्ट रूम के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। बड़ी कोशिश करके वहां अंदर घुसे तो उसमें जो वकील थे अमजद शोएब साहब के, सेशन जज ताहिर अब्बास साहब के सामने उन्होंने बात वहीं से शुरू की कि ये अमजद शोएब साहब के ऊपर जो FIR दर्ज की गई है ये इंतहाई भोंडी और मुज़हिका खेज FIR है। उन्होंने कहा कि ये FIR का एक एक लफ्ज जनरल साहब खुद कोर्ट रूम के अंदर यहाँ बैठे हुए हैं, वो इसको ऑन करते हैं, वो इसके ऊपर कायम है। उनको दोबारा किसी टीवी प्रोग्राम के ऊपर बुलाया जाएगा, वो फिर ये बात करेंगे। इससे ज्यादा हिम्मत और जवांमर्दी इससे पहले मैंने किसी भी केस में नहीं देखी। तो जो बार बार उन्होंने कहा कि हम अपने एक एक लफ्ज को ऑन करते हैं, हम दोबारा वही बात करेंगे, हम अपनी बात के ऊपर कायम है। और वकील साहब ने जज साहब से मुकालमा किया कि जो कानून होता है, कानून की सबसे जो आसान तरीन तारीफ है वो ये है कि कानून कॉमन सेंस को कहते हैं। हर वो चीज जो कॉमन सेंस के ऊपर बेहतर उतरती है वो कानून होती है। लेकिन मैं हैरान हूं उस शख्स के ऊपर जिसने अमजद शोएब साहब के बयान में से बगावत का तासुर निकालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुझे मौका दिया जाए कि मैं जनरल अमजद शोएब साहब का वो क्लिप जो है वो आपको सुनाऊं। फिर उन्होंने अमजद शोएब साहब की वो जो बयान था उसको पढ़कर उन्होंने सुनाया, और जो FIR उनके ऊपर दर्ज हुई थी वो इतनी मुज़हिका खेज थी कि तमाम लोग हंस रहे थे कोर्ट रूम के अंदर कि ये जो बात है इसमें बगावत कहाँ से नजर आती है। तो इसमें जो वकील थे जनरल अमजद शोएब साहब के, उन्होंने बड़ी जबरदस्त तरीके से इस केस को आगे बढ़ाया। ये इमरान रियाज खान के भी वो वकील हैं, उन्होंने खुद भी कहा कि मैंने 6-7 सहाफियों को पिछले 1 साल के अंदर जो है वो उनकी नुमाइंदगी की, लेकिन इससे ज्यादा मुज़हिका खेज मैंने कहीं भी नहीं देखी FIR। वो ये कह रहे कि पूरे पाकिस्तान में 6 लाख से ज्यादा जो है वो आर्मी के फोर्सेज हैं और करोड़ों में मुलाजमीन होंगे। कोई एक भी मुलाजम आज तक 6 रोज हो गए इस वकूए को, आज तक आपके पास नहीं आया, उसने बगावत नहीं की, तो फिर ये बगावत कहाँ से हो गई है। और उन्होंने कहा कि जनरल अमजद शोएब साहब का जो कमरा है उसके अंदर जो है वो कैमरा लगाया हुआ है। रात 10 बजे ये प्रोग्राम हुआ, 10 बजे भी पूरी कौम सो रही थी, किसी ने बगावत नहीं की। सुबह भी पूरी कौम सो रही थी, अगले दिन भी पूरी कौम सो रही थी, लेकिन किसी को भी बगावत नजर नहीं आई सिवाय इस पुलिस अफसर के, इस मदई के, इस मजिस्ट्रेट के जो अवैस खान है, इनको ही इसमें बगावत नजर आई। और इन्होंने सबसे घटिया तरीन तारीफ की है बगावत की, और इन्होंने सबसे घटिया तरीन तशरीह की है जनरल अमजद शोएब के बयान की। चूंकि अवैस खान साहब वो हैं जिन्होंने ये मुकदमा दर्ज किया है, जिनकी मदीयत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है कि अमजद शोएब साहब ने बगावत कर दी और रियासत के साथ उन्होंने जो है वो बगावत की है। तो उनके वकील ने कहा कि करोड़ों लोगों में से, करोड़ों सरकारी मुलाजमीन में से अभी तक 6 रोज होने के बावजूद भी किसी ने ना तो कोई बगावत की, ना आपके पास शिकायत दर्ज की कि इससे बगावत का अंदेशा और इससे बहुत बड़ा तूफान आ सकता है जो अमजद शोएब ने बयान दिए हैं। हम रूटीन के मुताबिक इससे भी ज्यादा सख्त बातें करते हैं। और इस पे जो जब उन्होंने कहा कि अमजद शोएब साहब के बयान की इससे घटिया तशरीह और कोई नहीं हो सकती, तो इस पे जैसे साहब ने कहा कि आप लफ्ज थोड़े मुनासिब इस्तेमाल करें, तो इस पे मियां अली इशफाक साहब ने कहा कि नहीं, मैं जो बहुत सारे लोगों की इज्जत करता हूं लेकिन जनरल अमजद शोएब की इज्जत मैं बहुत ज्यादा करता हूं। और इसलिए अगर आपको मेरे जो लफ्ज है उनसे अगर आप तकलीफ महसूस करते हैं तो प्लीज उनको आप बर्दाश्त करें। इससे बड़े बड़े
जुर्म हुए पाकिस्तान के अंदर, इससे बड़े बड़े मुकदमे हुए। मैं हर जर्नल की इतनी इज्जत नहीं करता जितनी जनरल अमजद शुएब की करता हूँ। अमजद शुएब के बयानात से कौन सी कयामत आई है, और ये जो FIR है ये एक इंतहाई फजूल तरीन और मज़हिका खेज डॉक्यूमेंट है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो FIR है इसके हक में अभी तक कोई एक भी डॉक्यूमेंट वफाकी हुकूमत के पास नहीं है। उन्होंने जो कानूनी फिर जो कोई वजाहत की कि 6 पॉइंट ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आप इस तरह का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं कि अगर किसी के मजहब के ऊपर बात की हो, किसी की जुबान के ऊपर बात की गई हो, किसी की जो पैदा होने की जगह के ऊपर बात की गई हो, किसी की सकाफत के ऊपर बात की गई हो, तो आप ये जो शिकें ये लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा भी यहाँ कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि 6 दिन हो गए, 6 दिन में आज के दिन तक इस वक्त तक कोई भी एक बगावत नहीं हुई। तो इसका ये मतलब है कि जनरल अमजद शुएब का बयान बगावत के जुमरे में नहीं आता, और किसी भी शहरी ने उसको बगावत समझकर नहीं लिया, कोई हंगामा नहीं फूटा किसी भी जगह के ऊपर। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जो अवैस खान है, इनके फतूरी जहन में जो है वो ये बगावत उनको नजर आती है, और इन्होंने एक गलत मुकदमा किया है। फिर जनरल अमजद शुएब साहब जो है वो खुद रोस्टम के ऊपर आए। उनके वकील ने उससे पहले ये भी कहा कि हम तमाम उन चेहरों को जानते हैं, ये जो सामने आए ये असल चेहरे नहीं है, हमें ये भी पता है कि इसके पीछे कौन है, और बहुत से जो चूहे वो इस वक्त भाग रहे इधर उधर, लेकिन आपने किसी के दबाव में नहीं आना। आप बहुत मैं ये चीज समझता हूँ कि यहाँ बहुत सारे लोग आपको दबाव डालने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन आपकी बहुत इज्जत है मेरे दिल में। जैसे अब आपने तमाम हर तरह के दबाव को जो है वो मुस्तरद करना है। जनरल अमजद शुएब आज भी अपनी एक एक बात के ऊपर कायम है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि क्या एक वाकई ये अदालत एक 80 साला फौजी जर्नल को बागी समझती है, जिसके ट्रैक रिकॉर्ड में कोई मुकदमा नहीं है, जिसने इससे पहले कभी भी जिसके ऊपर कोई FIR नहीं है, जिसका कोई इस तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। फिर उन्होंने ईमान मजारी की जो एक FIR का जिक्र किया जो जैक ब्रांच के एक हाजिर सर्विस कर्नल ने उनके खिलाफ दर्ज करवाई थी, और कहा कि उसको भी जिस अतर मिनल्ला ने उड़ा दिया था। इस पे जो जज साहब थे वो काफी देर उनकी दलाइल को सुनते रहे, और उसके बाद उन्होंने एक सवाल किया हुकूमती वकील से कि आज आपने कोई बहस नहीं करनी। उन्होंने कहा जी कि हमने भी बहस करनी है। फिर जनरल अमजद शुएब साहब का बयान एक दफ़ा फिर पढ़ा गया। उसके बाद जनरल अमजद शुएब खुद जो है वो रोस्टम के ऊपर आए, और उन्होंने ये कहा कि ये जो इस मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है, मैं इसकी लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है वो इसको ऑन करता हूँ। मेरा ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है, मैं हमेशा पीसफुल रहा हूँ, और इसमें कोई बगावत का अंसर नहीं है। मैं कभी भी तोड़ फोड़ का कायल नहीं रहा। मैं अपनी बात पूरी करना चाह रहा था, मैं मिसाल देना चाह रहा था एंकर को। मैंने तज्जिया किया टीवी के ऊपर बैठकर, मैंने कोई जाती किसी को इंसाइट करने की कोशिश नहीं की है। और मैं उस वक्त जब हालात खराब हुए थे भुट्टो के दौर में, उन तमाम हालात का ऐनी शाहिद हूँ। तो इस पे जज साहब ने जो बात की, मेरे ख्याल में उसके बाद कोई दलील रहती नहीं है। उन्होंने कहा जी कि आपने हम पंजाब के अंदर हमारी एक टर्म है, हम एक ललकारा भी साथ रखते हैं जब हम एक मुकदमा दर्ज करते हैं। तो आप जो है आपने जो बयान दिया है वो आपका बयान कमांडिंग बयान नहीं था। आपने किसी को कमांड नहीं किया कि ये करें। आपने सिर्फ अपनी राय का इजहार किया, आपने एक तज्जिया किया किसी भी वक़ुए का। तो इस पे जो जनरल अमजद शुएब साहब की बात खत्म हुई, फिर वो वापस आकर बैठे तो जज साहब ने कहा मियां अली इशफाक साहब से कि आप मेहरबानी करें, अब आप बस कर दें। और फिर जो हुकूमती वकील थे वो भी बोलने की कोशिश करने लगे। तो मियां अली इशफाक साहब ने कहा कि मैं अपनी आखिरी बात करता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे दिल में जनरल अमजद शुएब की बहुत इज्जत है, और मेरे दिल में आपकी भी बहुत इज्जत है। जनरल अमजद शुएब बहुत से इज्जतमंद लोगों से ज्यादा इज्जतमंद है, और जैसे आप भी बहुत से इज्जतमंद लोगों से ज्यादा इज्जतमंद हैं। आपके ऊपर है कि आप किसी का भी प्रेशर ना लें। और फिर जो हुकूमती वकील थे वो आए, उनकी जुबान जो है वो बहुत लड़खड़ा रही थी। वो बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि अमजद शुएब साहब ने ललकारा है इस रियासत को, उन्होंने 3 ग्रुपों के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की है, उनकी बहुत फॉलोइंग है और इससे म्यूटनी पैदा हो सकती थी मुल्क के अंदर। लेकिन जैसे आपने उनसे सवाल किया कि आप वजाहत कर दें कि उन्होंने हुकूमत का नाम कहाँ लिया है,
انہوں نے تحریک انصاف کا اس میں نام کہاں لیا, انہوں نے کس اسپیسیفک گروپ کو یہ مخاطب کر کے کہا کہ آپ دفتروں کے اندر نہ جائیں, تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ان کی بار بار زبان پھسلتی رہی, یقین مانے کہکے لگے ان کے دلائل کے اوپر کورٹ روم کے اندر. پھر ایک بات جیسے آپ نے یہ بھی کی کہ چلے مان لیا, جو باتیں آپ کرتے ہیں مان لیا, بغاوت بھی ہو گئی, امجد شعیب نے بغاوت کا بیان بھی دے دیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 6 دن سے اس بندے کو اندر رکھنے کا کیا جواز پیدا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے پھر ٹیکنیکل چیزوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی کہ ہم ان کی آواز کو میچ کروانا چاہتے ہیں. تو اس پہ میاں علی اشفاق نے کہا کہ آپ کو آواز کو میچ کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اس بات کو آن کر رہے ہیں, ہم اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ بات ہم نے کی ہے اور ہم پھر یہ بات کریں گے, ہمیں جہاں بھی بلایا جائے گا ہم یہ بات کریں گے. تو اس پہ جو جج صاحب نے کہا, میرے خیال میں اس کے بعد تو کوئی لفظ بچتے ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ ایک ایسی چیز کو ثابت کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو بندہ خود مان رہے کہ ہاں میں نے یہ بات کی ہے. اب آپ ایسا کریں, آپ امجد شعیب کو لے کر چلے جائیں, آپ جو کام کر رہے ہیں نا, آپ ایسا کریں, آپ امجد شعیب کو لے کر چلے جائیں نادرہ کے پاس اور ان سے پوچھیں کہ کیا یہ واقعی امجد شعیب ہے یا یہ نہیں ہے, آپ یہ والا کام کر رہے ہیں. تو اس کے بعد تو میرے خیال میں کوئی جواز, کوئی دلیل رہتی نہیں تھی. اس سے بڑی بےزتی کوئی نہیں ہو سکتی تھی حکومتی موقف کی, اور اس سے بڑی شکست کوئی نہیں ہو سکتی تھی کہ ایک شخص 80 سال کا جرنیل وہ یہ بات کہہ رہے کہ میں نے یہ بات کی ہے, وہ اس کو تسلیم کر رہا ہے, اور حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم نے اس کی مزید تصدیق کرنی ہے. تو پھر جج صاحب نے پھر کہا کہ آپ نے کیا بیان پڑھا ہے جنرل امجد شعیب کا؟ تو ان کے پاس کوئی لفظ نہیں تھے. انہوں نے کہا جی پڑھا ہے, میں کریکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جناب, کیا میں نے اچھا کریکٹ کر دیا؟ یہ حالت تھی ان کے وکیل کی. ایسا ہی ہوتا ہے جب کیسز انا کے اوپر, جھوٹ کے اوپر بنائے جاتے ہیں, جب اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے کیسز بنوائے جاتے ہیں تو پھر اس طرح مٹی پلید ہوتی ہے ان وکیلوں کی جو اس طرح کے کیسز کو وہاں لیتے ہیں. بہرحال پھر سماعت ختم ہوئی. اس دوران جو جنرل امجد شعیب صاحب تھے ان کو ملنے کے لیے عمر ایوب بھی کمرہ عدالت میں پہنچے, اور بہت لوگ تھے ان کے ساتھ, لیکن لوگوں سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ پولیس تھی. پھر ان کو پولیس وہاں سے لے کے چلی گئی, فیصلہ محفوظ ہو گیا. کچھ دیر بعد جنرل امجد شعیب آپ کے اور ہمارے درمیان ہوں گے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.